जय हो खाटू श्याम बाबा की। जय हो बाबा के सभी भक्तों की। नमस्कार, कैसे हो दोस्तों सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बाबा की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाटू श्याम जी के फागुन माह के लक्खी मेला। आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग, बाबा का लक्खी मेला कितना बड़ा मेला होता है और कितना प्रसिद्ध मेला होता है, जिसमें हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है, तो बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में एक खाटू गांव पड़ता है और उस खाटू गांव में बाबा का एक बहुत भव्य मंदिर है। तो आप लोग बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आना दोस्तों। तो अब की बार 2025 में बाबा का जो फागुन माह में जो लक्खी मेला लगता है, वो 28 फरवरी 2025 से शुरू होकर 11 मार्च 2025 तक चलेगा। भाइयों, ये बाबा का जो लक्खी मेला है, ये हर साल फागुन माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु खाटू बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं इस मेले की खास बात क्या है। तो फागुन माह का जो लक्खी मेला है खाटू श्याम जी का, इस मेले के दौरान खाटू श्याम जी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। बड़े बड़े भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता है, बहुत बड़े बड़े जागरण चलते हैं और बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें कि श्याम बाबा के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और आप लोग जब खाटू श्याम के मंदिर में आओगे तो वहाँ पे एक कुंड है और उस कुंड में बाबा के जो भक्त हैं वो पवित्र स्नान करते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियाँ हैं। मेले में एक बहुत बड़ा भव्य जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें खाटू श्याम जी की मूर्ति को रथ पर रखकर गांव के चारों ओर घुमाया जाता है। फागुन माह में हर साल लक्खी मेला लगने के पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, फागुन माह की द्वादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर खाटू श्याम जी ने अपना सिर काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। इसी वजह से लक्खी मेला फागुन माह की द्वादशी तिथि तक भी चलता है। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच चल रहा था। जब यह सूचना घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी तक पहुंची, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे भी कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। यह बात सुनकर उनकी मां ने कहा कि बर्बरीक, तुम असीम शक्तियों को धारण करने वाले हो, इसलिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी भी किसी निर्बल पर मत करना या फिर उस दल पर मत करना जो हार रहा हो। तुम हारे हुए को सहारा देना। इसका मतलब है कि जो पक्ष हार रहा हो, तुम्हें उसका साथ देना होगा। यह सुनकर बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी युद्ध भूमि पहुंच गए और जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए चल दिए हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसलिए श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक किसका साथ देने वाले। उसके बाद बर्बरीक को कौरवों का साथ देने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। ब्राह्मण द्वारा ऐसा दान मांगने पर बर्बरीक समझ गए कि यह कोई नॉर्मल ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने किसी कारण से ऐसा दान मांगा है। बर्बरीक ने ब्राह्मण देव से उनके असली रूप में आने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए। तो बर्बरीक ने उनके दर्शन पाकर प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को फागुन माह की द्वादशी के दिन अपना शीश काटकर दान में दे दिया। इसलिए खाटू श्याम जी को शीश का दानी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक कितने शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए उन्होंने बर्बरीक के शीश को उठाकर अमृत कलश में डाल दिया, जिससे कि बर्बरीक अमर हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उनकी आखिरी इच्छा जानने की कोशिश की, तो बर्बरीक ने कहा कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जिससे कि वो पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें। इसी प्रकार बर्बरीक के इसी दान की वजह से उनको शीश का दानी भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, खाटू श्याम जी की बहुत मान्यता है कलयुग में और वो श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। तो आप लोग अगर बाबा के इस
फागुन माह के लक्खी मेले में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग 28 फरवरी से 11 मार्च 2025 के बीच कभी भी आ सकते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा का जागरण, बाबा का भंडारा सब होता है बाबा के मंदिर में। अपने हिंदू धर्म में खाटू श्याम जी की एक विशेष मान्यता है और वो श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में है। तो अपने हिंदू भाई जो हैं वो बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बाबा के इस मेले में भाग लेते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों ने बाबा खाटू श्याम जी का जो फागुन माह का जो लक्खी मेला जो लगता है द्वादशी तक, उसके बारे में जाना और उनकी जो मान्यता है, कैसे वो सब चीज़ हुई, उनके बारे में आप लोगों ने जाना। तो आप लोग कमेंट में खाटू श्याम जी ज़रूर लिखना और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों। और आखिर में भाई अपनी एक ही बात है कि भाई प्यार करो तो दिल खोल के करो, एकदम से प्यार में कंजूसी नहीं करो, प्यार में सब कुछ लुटा दो। और भाई एक बंदे की मदद ज़रूर कर दिया करो, चाहे 1 रुपए से मदद कर दिया करो। किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे, ऊपर वाला आपसे खुश होगा, ये लगेगा कि आपने ऊपर वाले को खुश किया है किसी की मदद करके। और एक चीज़ और भाई, जो इंसान बुरे टाइम में हमारे साथ खड़ा है, हमारा साथ दिया है, उस इंसान खातर भाई तुम हमेशा खड़े रहना भाई ज़िंदगी में, क्योंकि वो इंसान एक ऐसे टाइम में आपके साथ खड़ा था जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये लगा लो कि वो एक भगवान का ही रूप होता है। और दूसरी चीज़ भाई, बेजुबान जानवरों का भाई सहारा बनो भाई, उनको अपनी तरफ से जो मदद हो सके, जो खिला सको, जो पिला सको, उनकी मदद किया करो भाई। वो भी एक भगवान की मदद करने के जैसा ही है, भगवान को खुश करने के जैसा है। तो भाई आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोज़ भी देखना। और भाई ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग सब मस्त रहो यार, बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे, यही दुआ रहेगी भाई हमारी तो।